हाँ, कल हमने सम्मिश्र संख्याओं का जो उसके गुणधर्म पढ़े थे अपने, और उसके बाद हमने संयुग्मी निकालना सीखा था कल। और आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे संयुग्मी के गुणधर्म। संयुग्मी के गुणधर्म। अब संयुग्मी जो आपने कॉन्जुगेट निकाले थे कल, जो कॉन्जुगेट निकाले थे उसके कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ गुणधर्म है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, पहली है संयुग्मी का संयुग्मी अगर जेड, अगर जेड बार जेड का संयुग्मी है वो जेड के इक्वल कब होगा? जब जेड की वैल्यू जब जेड क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात है जेड का संयुग्मी माइनस जेड के बराबर कब होगा? जब जेड बराबर 0 हो। ठीक है। और अगली प्रॉपर्टी है जेड के ऊपर, संयुग्मी के ऊपर अगर आप और संयुग्मी लगा दोते तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? जेड के। यानी संयुग्मी दो बार कर देंगे तो आयोटा के पहले आयोटा अगर आगे प्लस था वो पहले माइनस हो जाएगा, और माइनस का वापस प्लस हो जाएगा, मतलब वापस जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है। जेड के अंदर जेड की संयुग्मी अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू रियल नंबर ऑफ जेड। जेड के अंदर संयुग्मी घटा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इंटू इमेजिनरी ऑफ जेड। फिर जेड का जेड के संयुग्मी से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर जेड में जेड के संयुग्मी का भाग देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? जेड स्क्वायर बटा जेड का मोड का स्क्वायर। ठीक है। जेड प्लस Z1 प्लस Z2 करेंगे, इसका होल संयुग्मी निकालेंगे तो उसका किसके बराबर आ जाएगा? Z1 का संयुग्मी प्लस Z2 का संयुग्मी। Z1 माइनस Z2 निकाल देंगे, उसका अगर संयुग्मी निकालेंगे तो उत्तर कितना आएगा? Z1 का संयुग्मी माइनस Z2 का संयुग्मी। और Z1 Z2 का होल संयुग्मी किसके बराबर आ जाएगा? Z1 का संयुग्मी इंटू Z2 का संयुग्मी। अगर आपके पास Z की पावर n है, उसका अगर आप संयुग्मी निकालोगे तो वो अगर Z की संयुग्मी की पावर n आपस में इक्वल होंगे, जहाँ पर n होगा वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अगला है प्रॉपर्टी है Z1 अपॉन Z2 है, उसका ऊपर आप दोनों का होल संयुग्म में लगा दोगे, पूरे के ऊपर संयुग्म में लगा दोगे तो वो दोनों के अलग अलग संयुग्मी के बराबर हो जाएगा। Z1 का संयुग्मी अपॉन Z2 का संयुग्मी। अगला है Z1 के ऊपर आप संयुग्मी का इन्वर्स निकालोगे, वो किसके बराबर आ जाएगा? Z1 का इन्वर्स के ऊपर आपको Z1 का इन्वर्स निकालने के बाद संयुग्मी बनाओगे तो भी आपस में बराबर होगा। मतलब Z1 के संयुग्मी का इन्वर्स निकालोगे वो Z1 के इन्वर्स के संयुग्मी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है, आप लिख सकते हो। ठीक है। अब देखो, यदि कुछ आपको मैं रिजल्ट्स आपको दिखा देता हूँ, और आपको अभी कुछ रिजल्ट्स है, जैसे यहाँ पर लिख सकते हो रिजल्ट, ये कुछ लिख देना, आप याद कर सकते हैं। अब आगे हम लोग का कुछ एक नया टॉपिक है जिसका नाम है संयुग्मी सम्मिश्र मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।
सम्मिश्र संख्याओं का सम्मिश्र संख्या का मापांक कैसे निकालते हैं वो आप सीखते हैं आज। देखो, सम्मिश्र संख्याओं का मापांक निकालने के लिए आपके पास कुछ तरीके होने चाहिए जिसके द्वारा आप सम्मिश्र संख्याओं का मापांक निकाल सकते हैं। पहला है, जैसे आपके पास एक सम्मिश्र संख्या x प्लस आयोटा y, ठीक है। अब इसका आपको मापांक निकालना है। इंग्लिश में इसका अच्छा नाम है मॉडुलस। ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी z का आप मापांक निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, z का मापांक बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी आपने क्या समझा कि z का मापांक निकाले तो ये x क्या है, x एक रियल पार्ट ऑफ z है, यानी रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस y क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, यानी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये z का मापांक निकालने का तरीका है। यानी आपके पास कोई संख्या है, जैसे z की वैल्यू आपके पास दे दे आपको 3 माइनस 4 आयोटा, इसका आपको निकालना है मॉडुलस। तो कैसे निकालेंगे, मॉडुलस लिखने का तरीका है, दोनों तरफ बंद कर दो इसको, और ये 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 9 और 16 कितना होते हैं 25। कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, ठीक है। अगला है, कोई संख्या दे दे, z का मान आपको केवल 5 ही दे दे, उसका मॉडुलस निकालो। तो कुछ नहीं करना, z का मॉडुलस बराबर 5 प्लस 0 आयोटा, कुछ नहीं है मतलब 0 आयोटा, यानी इसका मॉडुलस कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 का रूट कितना होता है 5, आंसर। और 25 का रूट वापस यहाँ पर भी 5 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या का आप मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। अब मॉड्यूलस का मान कब प्लस होता है और कब माइनस होता है, इसके बारे में समझेंगे। देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक मापांक की क्या होता है। जैसे मॉडुलस का मान, जैसे ए मॉडुलस है, इसका मान 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो प्लस का ए भी हो सकता है, एक माइनस का ए भी हो सकता है। माइनस का प्लस का ए कब होगा, जब ए का मान क्या हो 0 से बराबर या 0 के ऊपर, और माइनस 1 कब होगा, जब ए का मान क्या हो 0 से छोटा। यानी आपको मॉडुलस का आंसर आपके पास पॉजिटिव ही आना चाहिए। मॉडुलस का आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। अब z की वैल्यू है ये, ए मॉडुलस का मतलब ए का आए के बाद आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव आना चाहिए। अब ए की वैल्यू तो 2 आ जाएंगे आपके पास, प्लस माइनस ए, और प्लस ए कब होगी, जब ए का मान क्या हो 0 से बड़ा हो। माइनस ए कब होगी, जब ए का मान 0 से छोटा हो। 0 से छोटा हो मतलब नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, और यहाँ पर भी नेगेटिव, और बाहर वाला नेगेटिव उसको पॉजिटिव कर देगा, वापस ये पॉजिटिव रहेगा। यानी आपके पास रिजल्ट्स तो दोनों ही पॉजिटिव ही आएंगे, लेकिन ए की वैल्यू अलग अलग यहाँ पर इंक्लूड होगी, राइट। अब देखो, ये कुछ आपको मैंने पढ़ाया। एक है आपके पास कोई संख्या है ए आयोटा, इसका मॉडुलस निकालो। तो देखो, इसका मॉडुलस निकालोगे तो भी इसका मान कितना आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए का स्क्वायर मतलब इसके मैंने माइनस का ए भी आया और प्लस का ए भी आया,
और प्लस का ए कब आएगा, जब ए का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो। और माइनस का ए कब आएगा, जब ए का मान 0 से छोटा हो या 0 के बराबर हो, या 0 से छोटा ही माना, 0 से छोटा हो। ये कुछ इसके गुणधर्म है, वो आपको समझने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। देखो अगला है, कुछ मैं आपको प्रॉपर्टीज बताता हूँ, गुणधर्म बताता हूँ जी। एक देखो, एक मापांकी किसे कहते हैं, यूनिमोडुलर, एक मापांकी। यूनिमोडुलर, यूनिमोडुलर क्या होती है, यूनिमोडुलर के बारे में पढ़ते हैं। यूनिमोडुलर का मतलब होता है किसी ऐसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया एक्स जेड बराबर 1/2 प्लस √3/2 आयोटा, ठीक है। अगर मैं इसका मापांक निकालना चाहूँ तो इसका मापांक ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये 3 होता है, ये 4 होता है, यानी 3/4 में 1/4 जोड़ेगा उत्तर कितना आ जाएगा, √1। अंडर का एक का मान क्या होता है 1। यानी आपके पास जेड मॉडुलस, जेड का मॉडुलस किसके बराबर आ जाएगा, यानी जेड का जो मापांक है वो क्या आया मेरे पास, 1 आया। ये एक मापांक आया, इसका मतलब ये कौन सा मॉडुलर है, यूनिमोडुलर है। यूनिमोडुलर का मतलब होता है एक मापांकी, ठीक है, ये एक मापांकी है। यानी इस जेड का मापांक है वो कितना आया मेरे पास, 1 आ गया। अब देखो आगे समझते हैं। आसानी से देखा जा सकता है कि आपको क्या करना है, दोनों का मॉडुलस निकालना। अगर मॉडुलस का मान 1 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, यूनिमोडुलर, ठीक है। अब मैं कुछ गुणधर्म आपको लिखा देता हूँ, मापांक के गुणधर्म। हालांकि ये लिखे, एक बार लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख सकता हूँ। ऐसा जरूरी नहीं है कि मापांक के ये गुणधर्म आपको याद करने हैं, ठीक है, ये बहुत कम यूजफुल होंगे, ठीक है, लेकिन एक बार लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा दिमाग में रहे कि ये मापांक गुणधर्म होते हैं। देखो पहला गुणधर्म होता है जेड का मॉड्यूलस है वो आर को बिलोंग करेगा, बिल्कुल सही है। जेड का मॉड्यूलस का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा रियल नंबर को बिलोंग करेगा। रियल नंबर मतलब इसकी वैल्यू कभी एक काल्पनिक नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, जेड का मॉड्यूलस हमेशा 0 से बड़ा या 0 के बराबर आएगा, बिल्कुल सही बात है कि जेड का मॉड्यूलस ऑलवेज पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ठीक है। अब देखो तीसरा, z का मॉडुलस है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, रियल पार्ट ऑफ z से, राइट बात है। रियल पार्ट ऑफ z होगा वो हमेशा छोटा होगा, लेकिन z का मॉडुलस इससे बड़ा होगा, राइट। दूसरा है z का, चौथा क्वेश्चन, z का मॉडुलस हमेशा बड़ा होगा किससे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z से, बिल्कुल राइट बात है, ये से बड़ा होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है कि z का मॉडुलस है वो आपस में माइनस z के मॉडुलस आपस में क्या होने चाहिए, होते हैं, बराबर होते हैं, बिल्कुल सही है। और ये अगर z के, अगर आप इसके कॉन्जुगेट का भी मापांक निकालोगे तो भी इसके बराबर रहेगा। और आप यदि z आयोटा करके इसका मापांक निकालोगे तो भी आपस में इसके बराबर ही रहेगा, राइट बात है, क्योंकि a और b के
सिंबल में परिवर्तन आएगा, लेकिन ए और बी के वैल्यू में परिवर्तन नहीं आएगा, इसलिए आपस में बराबर होगा। सही है ना। आगे देखो, जैसे पांचवा हो गया, छठे में आप लिख सकते हो z मापांक का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, z इंटू जेड मल्टीप्लाई में हो जाएगा z का आप कॉन्जुगेट, ये आपस में दोनों बराबर हो गए। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो, बार बार यूज होगा। यदि आपको दो मल्टीप्लाई में दिया हुआ है z1 और z2, इसको आप अलग अलग कर सकते हो, z1 और z2। आठवां है, यदि आपके पास z की पावर n हो और उसका आपको मॉडुलस निकालना है, तो उसका ये बराबर हो जाएगा z की पावर n की। ठीक है, लेकिन n किसको बिलोंग करेगा, n हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। 9वां प्रश्न देखो, z1 अपॉन z2 ये किसके बराबर हो जाएगा, z1 अपॉन z2 के बराबर हो जाएगा। लेकिन आपको इसमें एक शर्त याद रखनी है, z2 का मापांक है वो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। 0 के बराबर आ जाएगा तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा। थोड़ा सा आपको याद रखना है कि इसका टोटल मॉडुलस लगे तो दोनों का ऊपर नीचे अलग अलग मॉडुलस भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो 10वां है, 10वां आप लिख सकते हैं, 10वें में है z का मापांक है वो अगर 1 के बराबर आ जाएगा तो आप z के जो उसका z के संयुग्मी है वो 1/z के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और 11वां एक है कि यदि आप z इन्वर्स के बराबर किसके बराबर कर सकते हो, z का संयुग्मी बटा z के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ 11 सूत्र थी अपने को, इसके गुणधर्म थी वो अपने पढ़े। ठीक है, ये कुछ गुणधर्म थे, उसके बारे में आपने अध्ययन किया। अब अगले जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग इससे आगे की तरफ अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे की तरफ अध्ययन करेंगे।